किसी भी वजह से डिहाइड्रेशन हो, शरीर से पानी अगर बाहर जाए तो फिर ब्लड प्रेशर कम होता है, कमज़ोरी होती है। तो पानी खूब पिएं, साफ़ पानी पिएं, फलों का सेवन करें, जितना ज़्यादा फलों का सेवन करें उतना ज़्यादा अच्छा है। जो आप पानी पीते हैं गर्मियों में, वो उसकी एक शिकंजी बना लें, वो सबसे अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्तपंत और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। हिंदुस्तान में प्रचंड गर्मी का सितम जारी है। 40 से 45 डिग्री पारा पहुंच रहा है। लोग परेशान हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप तक एक सही जानकारी पहुंचे और सही सलाह पहुंचे। इसीलिए आज हमारे साथ सीनियर डॉक्टर राजेश मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि आखिर हीटवेव से किस तरीके से आप बचें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, किस तरह आप अपना ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोग परेशान रहते हैं सर हर बार गर्मी में। इस बार भी हम देख रहे हैं कि पारा 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है। दिल्ली में तो गर्मी का प्रचंड सितम है। तो क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को जो अक्सर लू की चपेट में गर्मी में आ जाते हैं, और किस तरह से वो अपना ख्याल रखें? जी नमस्कार, धन्यवाद। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि इतनी गर्मी है, और हमें वो दिन याद है जब हम भरी लू में धूप में खेला करते थे। तब तो हमें पता भी नहीं चलता था कि गर्मी और लू क्या होती है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अपना ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, ख़ास तौर पे अगर आपको ऐसी बीमारियां हों जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां। सबसे ज़रूरी ये है कि अपना जो हाइड्रेशन है, मतलब शरीर के अंदर पानी की मात्रा बना के रखें। क्योंकि क्या होता है कि बॉडी जो है हमारी, उसको अपना तापमान बना के रखना होता है। अगर बाहर ज़्यादा तापमान है, हवा गर्म चल रही है, उसके बावजूद जो शरीर के अंदर का तापमान है वो स्थित उतना ही रहता है। उसके लिए जो हमारा खून है उसमें जो तो ज़्यादातर पानी होता है। तो क्या होता है, हमें पसीना आता है। पसीने की मदद से जो पसीना हवा में उड़ जाता है तो शरीर का तापमान कम हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है। तो अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो वो इवेपोरेशन कम हो जाएगा और शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा, और शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा तो वही कंडीशन होगी जिसको आपने बोला, जिसको लोग हीट स्ट्रोक बोलते हैं, जिसकी वजह से लोग बेहोश भी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बहुत कमज़ोरी आ जाती है, कभी कभी तो ये बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो अपने शरीर का तापमान बनाने के लिए एक बात तो ये है कि आप हमेशा प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। घर से जब भी बाहर जाएं साथ में पानी लेके जाएं, पानी साफ़ सुथरा घर का ही लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत सारी बीमारियां भी फैल जाती हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट की बीमारियां, इन्फेक्शियस डिजीज़ ये फैल जाती हैं, जिसकी वजह से पेट खराब होता है। किसी भी वजह से डिहाइड्रेशन हो, शरीर से पानी अगर बाहर जाए तो फिर ब्लड प्रेशर कम होता है, कमज़ोरी होती है। तो पानी खूब पिएं, साफ़ पानी पिएं, फल खाएं, ख़ासतौर पे रसीले फल जिनमें जूस होता है, ख़ासतौर पे तरबूज, खरबूजा और ये सब फल बहुत सारे गर्मियों के ही फल हैं, गर्मियों में होते हैं। तो फलों का सेवन करें, जितना ज़्यादा फलों का सेवन करें उतना ज़्यादा अच्छा है। नारियल पानी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखें, जो आप पानी पीते हैं गर्मियों में वो उसकी एक शिकंजी बना लें, वो सबसे अच्छा है। जैसे शिकंजी में चीनी और थोड़ा सा नमक मिला लें। तो ऐसा आप अगर शिकंजी या किसी जूस में, किसी चीज़ में मिला के लेंगे तो जो शरीर से सॉल्ट की कमी हो जाती है, जो पसीने के थ्रू निकल जाता है जरिए, तो उसकी भी भरपाई होगी। और अगर आप ऐसा मिश्रण लेंगे जिसको ORS घोल भी बोलते हैं, तो वो तुरंत ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और उससे ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। आपको कमज़ोरी भी बहुत महसूस नहीं होगी, प्यास भी नहीं लगेगी ज़्यादा। क्या होता है कि अक्सर लोग सोचते हैं भाई प्यास लग रही है, चलो हम कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ये जैसे गन्ने का रस पी लेते हैं। गन्ने का रस तो अलग ही कहानी है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक, अगर आप ज़्यादा मीठा कुछ भी पियेंगे, शरबत बहुत ज़्यादा मीठा पियेंगे गर्मियों में, तो आपको प्यास और ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जो चीनी ज़्यादा होती है और पानी को खींचती है, तो ब्लड में से वो पानी आएगा, ऑस्मोसिस की वजह से आपको प्यास और ज़्यादा लगेगी। तो प्यास बुझाने के लिए खाली मीठा ही लेना ज़रूरी नहीं है, मतलब मीठा लेना अच्छा नहीं है। प्यास बुझाने के लिए सबसे अच्छा वो ORS घोल या
नमक और चीनी इसका एक मिक्सचर हो जिसमें दोनों चीज़ें हों, वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बहुत ज़्यादा मीठा लेने से तो प्यास और ज़्यादा लगती है, ऐसे बहुत ज़्यादा नमकीन लेने से भी प्यास और ज़्यादा लगती है। डॉक्टर साहब, पानी की आपने बात कही, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जब प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए। तो गर्मी में जब टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री हो तो एक व्यक्ति को कितना लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए? देखिए, अमूमन मैं कहता हूँ कि आपने शुरुआत बिल्कुल सही की कि जब आपको प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए। लेकिन गर्मियों में तो ज़ाहिर है कि प्यास ज़्यादा लगेगी, तो आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। सात दिन भर में 2 लीटर पानी तो गर्मियों में पीना ही चाहिए। और ये निर्भर करता है कि आप किस तरीके का आपका जॉब है, कैसी आपकी एक्टिविटी है। अगर आप दिन भर एक कमरे में बैठे हैं और एसी चल रहा है तो हो सकता है आपको 2-3 ग्लास जो भी नॉर्मल पीते हैं पीजिए। लेकिन अगर वही काम आपको बाहर जाना है, आपको जगह जगह जाना है, धूप में रहना है, और दूसरा अगर आपको फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कुछ इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको और ज़्यादा पानी पीना पड़े। तो कोई एक ऐसी मात्रा नहीं है। आपने शुरुआत बिल्कुल सही की कि इतने लीटर, ये इतने बोतल पानी पिया जाए। जब आपको प्यास लगे लगे कि भाई मुझे पानी पीना है, तो आप पानी पीजिए, तब आप अपने आप को कोई रोकिए। कंपलसरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए एक आदमी को, 4 लीटर पीना चाहिए, नहीं कोई नहीं, 2 लीटर बताता है। देखिए, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं, हमारे शरीर में जो वॉल्यूम है खून का, वो स्थिर है, वो बदल नहीं सकता। अगर 5 लीटर खून है तो हमेशा उतना ही रहेगा। अब खून क्या होता है? पानी। जब आप पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है? वो खून में जाता है। तो शरीर उसको बाहर निकालेगा, क्योंकि बॉडी को तो उतना ही खून चाहिए। तो फिर आपको जो है ज़्यादा यूरिन पास करनी पड़ेगी। ज़्यादा यूरिन पास करनी पड़ेगी तो किडनी ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी चीज़ को एक्सेस में लेते हैं तो आप अपने सारे बॉडी के ऑर्गन से ज़्यादा काम कराते हैं। तो एक्सेस कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती। बॉडी हमारी भगवान ने या जिसने भी बनाई है, जैसे भी बनी है, वो अपने आप को कंट्रोल करके रखती है। आपको खुद बताती है कि आपको अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की कमी हो रही है। तो जो आपका शरीर आपसे कहता है, आप अपने शरीर की, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को कम देखिए। आमतौर पे लोगों को ज़्यादा देर बाहर रह जाएं तो थकान महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है। इसको लोग मानते हैं कि लू लगना। तो इसमें और जो मैंने कंडीशन बताई उसमें अंतर है, क्योंकि अगर हीट स्ट्रोक है तो अस्पताल में ले जाके वहाँ पे इलाज कराएं। शरीर का जो तापमान है उसको कम करना पड़ता है। कभी कभी तो बर्फ़ के पानी में लिटा के शरीर का तापमान कम किया जाता है। तो ये सब चीज़ें, अगर ऐसा हो, कोई बेहोश हो, उसका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो उसको तुरंत अस्पताल में इमरजेंसी में ले जाएं, घर पे उसका इलाज ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि गर्मी में अक्सर लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि वो उन्हें लू लग गई है, वो परेशान है, वो क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर राजेश केसरी ने आज हमें दिए हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे कैमरा पर्सन राहुल राठौर के साथ मैं शंकर दत्त पंथ, बुलंद भारत टीवी, दिल्ली।